जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो एयरफोर्स वाले सारे विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि सर स्कोर इंप्रूव कैसे करें, लास्ट के जो है 30 डेज में किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा अगर अभी मॉक में जो है 25 नंबर या 20 नंबर के आसपास अगर आ रहा है तो उसको हम 40 तक कैसे ले जा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कुछ चीजों को आपको फॉलो करना होगा और आप अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकते हो। यानी अगर आप 20-25 पर अटक रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आप 40 तक पहुंच जाओगे, याद रखना। तो सर ये तरीके क्या है? सबसे पहले मॉक टेस्ट इसके लिए ब्रह्मास्त्र है। अब मॉक टेस्ट क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि केवल मॉक टेस्ट जो है ना, हम यहां पर केवल मॉक टेस्ट दे दे रहे हैं तो हमारा जो है ना सब बेहतर हो जा रहा है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। जैसे आप जो है 2 से 3 मॉक दो, 2 से 3 मॉक देने के बाद कहीं से भी मॉक टेस्ट आपका टेस्ट सीरीज, अभी मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिल जाएगा, है ना। तो यहां से 2 से 3 आप मॉक टेस्ट दो, 2 से 3 मॉक टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करो। एनालाइज करो कि आखिरकार जो है आप जो है किन किन टॉपिक्स में अटक रहे हो। क्लियर? किन किन टॉपिक्स में अटक रहे हो, तो यहां पर उन टॉपिक्स का एक लिस्ट तैयार करो कि इन इन टॉपिक में जो है मेरा दिक्कत हो रहा है। बार बार आप 2 या 3 मॉक दोगे ना तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाले में ये प्रॉब्लम हो रही है क्या, या फिर आपका हीट वाले टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, या आपके लाइट वाले टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही मैथ्स में, ऐसे ही रागा में, ऐसे ही आपके जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अब जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है उन टॉपिक्स को एक बार खुद से लिख के पूरा एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके और उसको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है। क्लियर? और सबसे पहली बात, पूरे सिलेबस के चक्कर में मत लगना। वो दिक्कत क्या है, आप पूरे एक एक टॉपिक के एक एक सिलेबस के चक्कर में लगने लगते हो और होता क्या है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर उतना फोकस नहीं कर पाते हो। सारे टॉपिक्स पर आप बराबर जो है फोकस करना स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं है। हाँ, अगर आज से 6 महीने पहले मैं अगर बताता, अगर वीडियो बनाता तो मैं कहता कि हाँ हर एक टॉपिक पे फोकस करो, लेकिन नहीं, अब आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन पर आपको फोकस करना होगा। तो सर कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक? आपको यहां पर भी मैंने पहले भी वीडियो कराया हुआ है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स वाले सर ने बताया, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया, दोबारा एक बार हम लोग बता देंगे। क्लियर? तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है आपको फोकस करना है। जैसे कार्नोट इंजन हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे तो आपका या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिकल पावर या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इनसे पूछ देता है, किरचॉफ से पूछ देता है ना, ओम्स लॉ से रिलेटेड आपका जो है आ जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। वैसे मैथ्स में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो उन सब को जो है हम एक इसका पूरा एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आप उस पर जो है पूरा फोकस करो और लास्ट में महा मैराथन में उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा। अगर इतना काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप केवल ये ज्यादा दिन नहीं, मैं कह रहा हूं अगले 10 दिन केवल फॉलो करके देखो, आप 25 पर अगर हो कम से कम 10 नंबर आपका स्कोर इंप्रूव होगा। एटलीस्ट 10 मार्क्स जो है आपका इंप्रूव होगा, इस बात को याद रखना। तो आप अभी जाके ये चीज करके देख लो, ठीक है। और यही लास्ट के डेज में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, यही लास्ट के दिन में जो है आपको करना भी चाहिए। तो मॉक टेस्ट लगाइए, जो टॉपिक में बार बार प्रॉब्लम हो रही है उसका एक पूरा अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद जो है उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद आप जो है पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही ज्यादा फोकस रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं उन पर फोकस रखो, महामैराथन लो। इतना काम अगर करोगे तुम्हारा स्कोर एटलीस्ट 10 से 15 नंबर जो है इंप्रूव हो जाएगा जो हाल में है उससे, और आराम से जो है आप कट ऑफ पार कर जाओगे। स्टेट वाइज कट ऑफ पार करोगे, ऑल इंडिया तो छोड़ो, स्टेट वाइज जो है कट ऑफ आप जो है पार करोगे। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसके लिए सर कोई तरीका, तो टेस्ट सीरीज आपके अभी होली हंगामा ऑफर में जो है ये आपको मिल रहा है उत्कर्ष ऐप पर, तो आपसे वहां से जाकर टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। और होली हंगामा ऑफर जो है ये 25 मार्च से स्टार्ट है, 25 फरवरी से स्टार्ट है और ये 6 मार्च तक ही रहने वाला है, जिसमें अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और साथ में ही आपको जो है कोर्स की वैधता बढ़ाओगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, डिफेंस कैरियर सेमिनार गाइडेंस सेमिनार भी जो है आपका होने वाला है। इस बार जयपुर भी 15 मार्च को हो रहा है भाई। तो 15 मार्च को जयपुर और 22 मार्च को जो है जोधपुर। तो जो जयपुर के आसपास के बच्चे हैं या जयपुर जो आ सकते हैं वो 15 मार्च को हमसे मिलने जरूर आइए, और ये QR कोड स्कैन करके आप जो है फॉर्म जरूर भरिएगा। आप 15 मार्च या 22 मार्च जिसमें आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना। कहां होगा ये सेमिनार? तो जयपुर में होगा उत्कर्ष टावर गोपालपुरा बाईपास रोड, और जोधपुर में होगा आपका मंगल टावर विष्णु धर्मशाला के सामने रातानाडा। ये आपका जो है 2 जगह है। अब ये सर होली हंगामा किस किस बैच पर है?
तो एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट हो, या एयरफोर्स का संकल्प बैच हो, या एयरफोर्स का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हो, या एयरफोर्स का रिकॉर्डेड बैचेज हो, या फिर इंडियन आर्मी का धुरंधर बैच जो कि 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, या फिर इंडियन आर्मी जीडी का बैच, या फिर अगर मैं बात करूं बीएसएफ आरओआरएम, या एनडीए टारगेट, या एनडीए फाउंडेशन, या फिर एनडीए की रिकॉर्डेड सौर्य बैच, या फिर अगर मैं बात करूं तो नेवी के बैचेज, इन सब पर जो है ये ऑफर रहने वाला है। तो आप सभी तगड़े तरीके से इनके साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो फिर से एक बार, ये 5 चीज़ों को फॉलो करना है। स्कोर को अगर आपको इंप्रूव करना है तो इन 5 चीज़ों को जरूर फॉलो करो। अगर करोगे तो आप एकदम देखोगे कि 10 से 15 नंबर आपका मार्क्स जो है तुरंत इंप्रूव हो जाएगा। तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।